आप सर आपको बताना होगा सर। जब आप सर सुनिए ना, हेलो मैनेजर साहब प्लीज, मैनेजर साहब जवाब देना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हैं सर, आप मीडिया से भाग नहीं सकते सर। आप बताइए सर कि ये चीज जो आज हो रहा है, ये चीज क्यों गलत हो रहा है? आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? आपके गार्ड को सैलरी मिल रहा है और जो बचे हैं उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप ऐसे मशीनों को काट कर कटिहार से अलग कर देंगे तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? और विडंबना ये है कि बिहार सरकार एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा रही है, और जो भी फैक्ट्री या जो भी कारखाना बिहार में मौजूद है उसको बेचा जा रहा है। कहानी है कटिहार जिले का ये जूट मिल है, और आपको मालूम नहीं होगा कि ये जूट मिल के मशीनों को काट कर बिहार सरकार बेच रही है। अब बताइए कि यहाँ जितने भी वर्कर हैं, गार्ड हैं, वर्कर होंगे और भी जितने लोग हैं, इन लोगों का पैसा कौन देगा? ये बेरोजगार हो जाएंगे। एक तो आप नीतीश बाबू रोजगार नहीं दे रहे हैं और दूसरा तरफ इनको बेरोजगार कर रहे हैं। ऐसी सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठे? यही सवाल है। यहाँ के मैनेजर को जब पूछिएगा तो आप वीडियो में देखिए किस प्रकार से दुम हिलाकर भाग रहे हैं। आखिर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? यही प्रश्न है। ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं, आज इनका 6 महीना से इनको सैलरी नहीं मिला। कितना दिन से सैलरी नहीं मिला है? 3 महीने के बाद। अब PF ESI क्यों नहीं जमा हो रहा आप लोगों का? बताइए, हंसते क्यों है? बताइए। ये नहीं बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे। बताइए क्यों नहीं जमा हो रहा है? आप भी गार्डन में हैं, अरे बोलिए ना, आप ही लोग के लिए ना आवाज उठा रहे हैं, बोलिए। PF जमा होगा, अभी क्यों नहीं जमा हो रहा है? तो साहब लोग बताएंगे। ये लोग जितने लोग हैं सबको बेरोजगार किया जा रहा है। सरकार के ऊपर जुड़ता नहीं है। आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की मशीनों को काटा जा रहा है, काट कर बेचा जा रहा है। देखिए ये हमारा पौराणिक इतिहास हुआ करता था। इस जूट मिल का ये बिल्डिंग है जो जर्जर है और अपने आप में बता रहा है कि इसकी स्थिति क्या है। हम कहेंगे कि दिखाइए ये बोर्ड को, देखिए राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड है और इसकी स्थिति जर्जर अपने आप में ही बता रही है कि इसका स्थिति क्या है। और भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मशीनों को किस प्रकार से काटा जा रहा है। और देखिए यहाँ के मैनेजर से हमने जब सवाल पूछा तो देखिए गेट बंद करके भाग गए। देख लीजिए आप, ये मैनेजर आखिर क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं? यही चीज हमको समझना है। आखिर इन पदाधिकारियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मीडिया के बातों को जवाब क्यों नहीं दिया जा सकता है? आखिर कहीं न कहीं कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो जरूर है। अगर नहीं है तो फिर सामने आकर कैमरे के सामने में जवाब देने से ये हिचक क्यों रहे हैं? यही प्रश्न है। प्रश्न बहुत तो कुछ है। फिलहाल चलिए हम आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या है। लेकिन एक बात है कि अगर आप जितना भी लोग हैं अगर बिहार के बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं तो जो रोजगार पहले से है उसको खत्म क्यों किया जा रहा है? नीतीश सरकार को ये जवाब देना ही चाहिए। फिलहाल चलिए लिए चलते हैं, आपको काट दी। हम आपको जो मशीन जो काटने वाले थे या काट रहे हैं वो मशीन हम दिखा रहे हैं। यहाँ के वर्करों के द्वारा उसको रोका गया। क्यों नहीं रोके सर? किसी का रोजी रोटी को आप खत्म कर रहे हैं तो रोकना तो वाजिब बनता है। देख लीजिए कि ये मशीन की स्थिति है और लगभग 50% से यहाँ के मैनेजर के द्वारा हमें रोका गया कि मशीन आप नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन एक लोकल युवक के चलते हम आपको मशीन का स्थिति दिखा रहे हैं। देख लीजिए आधा से अधिक मशीन को काट दिया गया है और जो बचे हैं उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप ऐसे मशीनों को काट कर कटिहार से अलग कर देंगे तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? स्थिति है, देख लीजिए ये मंजर जो है ये आप देख लीजिए कि जिस राज्य में एक भी फैक्ट्री सरकार के द्वारा नहीं लगाई जाती हो और वहां पर जो मशीन पहले से जो फैक्ट्री मौजूद है उसको काट कर बेच दिया जाता हो तो विडंबना इससे ज्यादा बुरा किसी भी राज्य का नहीं होगा। आप नीतीश बाबू कहते हैं कि किसी राज्य में समुद्री तट नहीं होगा तो वहां फैक्ट्री कैसे लगेगा? लेकिन उदाहरण है साहब कि ये उसी जगह पर है जहां समुद्री तट बिहार के अगल बगल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज भी ये चलाया जा सकता था। लेकिन आपका व्यवहार क्या है नहीं है, आपका योजना क्या है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी योजना है, लेकिन हमारे बिहार का शान
जूट मिल को आपने बेच दिया सर, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ के मैनेजर को भी आपने मुंह पर ताला लगाने के लिए कह दिया है, इसीलिए मैनेजर बोलना नहीं चाहता है। यहाँ के जो भी कर्मी है बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि अगर आप वो बोलेंगे तो आप उनका नौकरी खा जाएंगे। लेकिन विडंबना है हमारे कटिहार का कि ये जर्जर स्थिति बता रही है कि कटिहार में जिस जिले का उप मुख्यमंत्री भी पहले हुआ करते थे तारकिशोर भगत जी, आज वो भी इसको बचा नहीं पाए हैं। देख लीजिए ये स्थिति है। अब आदमी, यहाँ का आम आदमी किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं करे, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है कि इस जूट मिल को अगर बचाया जाता तो शायद हमारा कटिहार का जो सीमांचल में सबसे गरीब जिलों में आता है उसकी स्थिति अच्छी हो सकती थी। लेकिन आपका ये कटिहार के प्रति ये वही जगह है जहां 100 मजदूर रेत का काम किया करते थे। आज यहां सारा कुछ उजाड़ कर फेंक दिया गया। आज वो 100 मजदूर अगर यहां काम करते तो उनके घर का कितना अच्छा स्थिति होता है वो आप भली भांति समझते हैं। लेकिन एक चीज है कि जिस जिले में पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लोग समझते थे कि हमारे क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री हुए हैं तो जरूर इसको बचाएंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब रहा बिहार का स्थिति, तो आप नीतीश बाबू जो भी हो, गया जहानाबाद उधर ही सब कुछ दे दीजिए, सीमांचल को कुछ नहीं दिए हैं और जो था उसको भी आपने बेच दिया, तो फिर लोग आपसे सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। और भी हम वीडियो दिखाते हैं, लेकिन यह विडंबना है हमारे सीमांचल के लिए कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो जूट मिल के इर्द गिर्द था वह आज बेरोजगार हो चुका है और वहाँ लोग पलायन करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसको सोचना जरूर चाहिए। और सीमांचल के जितने भी नेता अपने आप को कहते हैं वो इस बात को विधानसभा हो या लोकसभा में जरूर उठाएं। अगर आप उठाते तो शायद इस जूट मिल को बचाया जा सकता था। हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ये वही गोदाम है जिसमें गेठिया यानी कि पटुआ का गेठिया स्टॉक हुआ करता था और इसी में आग लगा था। आप देखिए, थोड़ा कहेंगे कैमरा पर्सन से बाहर से ही दिखा दीजिए कि यही गोदाम है और 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसमें आग लगा था। आग लगने का कारण क्या था ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इसको अगर आग लगाया गया तो ये हमारे बिहार के लिए, हमारे सीमांचल के लिए बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि इतना बड़ा कल कारखाना जिस पर सैकड़ों लोगों का रोजी रोटी चलता था आज वह कहीं के नहीं रहे। इसीलिए यहाँ के जितने भी नेता हैं इस चीज़ को रोके। अब क्या रुकेगा ये तो हम नहीं समझते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि सरकार से सवाल है कि साहब एक तरफ आप रोजगार नहीं देते हैं और दूसरे तरफ अगर रोजगार का कोई साधन है तो उसको भी बेच दीजिएगा, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, किससे सवाल पूछेंगे।